हाँ जी 11th क्लास बेटा फाइनल एग्जाम के 4 सेक्शन में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करते हैं लास्ट सेक्शन सेक्शन ई जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप फेस करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ इज शोइंग द प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज चेंज विद द टाइम। ये ग्राफ दिख रहा है बेटा आपको, ए लाइन और बी लाइन। ए लाइन ए कमोडिटी के लिए है, बी लाइन बी कमोडिटी के लिए है। भी इनके चेंजेस विद टाइम में आपको दिख रहा है ग्राफ में। एक्स एक्सिस पर ईयर शो कर रखा है, वाई एक्सिस पर प्राइस शो कर रखा है, और दो इंडिकेशन जो दे रखे हैं एक तरीके से 1990 में कमोडिटी ए का प्राइस था 40 रुपीज और 2000 में कमोडिटी ए का प्राइस था 80। ठीक है, ए का प्राइस दे रखा है एक तरीके से। इफ द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटीज विद टाइम इज लीनियर, that means linear इनमें changes हैं, then on the basis of this information answer the following question। ओके, सिंपल डाटा अंडरस्टैंड करने के लिए बुक में भी था आपका ऐसा एक क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर कट बेटा दो पॉइंट पता चल रहे हैं लाइन ए में एक तरीके से। देखिए ये पॉइंट अगर हम क्या बताएं तो ये 1990 40 ये पॉइंट है इस पर, दूसरा 2080 ये पॉइंट भी इस पर है। तो स्लोप आप निकालेंगे तो स्लोप क्या होता है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट 2000 माइनस 1990। ये क्या हो गया बेटा 40 डिवाइडेड बाय 10 दैट मीन्स 4। स्लोप आ गया 4, स्लोप ऑफ द लाइन है। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन b, the distance between the lines is constant। आपको फिगर में भी दिख रहा है बेटा, डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के बीच में कांस्टेंट है। दैट मीन्स लाइन बी लाइन ए के पैरेलल है। जब लाइन बी लाइन ए के पैरेलल है, therefore स्लोप ऑफ द लाइन बी स्लोप ऑफ द लाइन ए के ही इक्वल होगा ना बेटा। ठीक है, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन बी इज ऑल्सो। ओके, पूछने का ढंग अलग है, पैरेलल वर्ड एग्जैक्ट नहीं लिखा, लेकिन पैरेलल में क्या क्वालिटी थी, डिस्टेंस थ्रू आउट सेम रहता है, वो आप ध्यान रखते। तो ये स्लोप 4। फाइंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ए इन द ईयर 2024। देखिए ए ये क्या कह रखा है, लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन है आपका, आपसे यहाँ पर 2024 पे आपसे प्राइस पूछा है, तो 2024 पे भी जो प्राइस होगा, आप सपोज प्राइस वो y है, तो 2024 y ये भी तो पॉइंट इस लाइन पर ही लाई करेगा ना, राइट। तो आपका जो एक तरीके से स्लोप इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेके निकलेगा, दोनों में से किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, वो 4 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, लेट प्राइस इज इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, y रुपीज आपने प्राइस ले लिया, दैट मीन्स 2024 y also lies on the line A। राइट, दैट मीन्स अब आप स्लोप निकाल लीजिए से 2024 सॉरी y आएगा न्यूमैरेटर में, y का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x का डिफरेंस। ठीक है, y माइनस चलिए इस वाले पॉइंट से ले लेते हैं 2080। ठीक है, y माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2024 माइनस 2000, दिस शुड बी इक्वल टू 4। स्लोप तो वही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस 80 इज इक्वल टू 24 इंटू 4, दैट मीन्स 96, एंड y will be 96 plus 80, that means 176। Therefore, price of the commodity A in 2024 is 176 rupees। ओके, सिंपल वही स्लोप वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं आप, कुछ नहीं हार्ड। या फिर
इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी लाइन की, तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बेटा अब वही अगेन पॉइंट्स हैं आपके, इक्वेशन आप निकालते तो किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, स्लोप आपको पता चल ही गया है। तो हम सपोज इसी को पॉइंट को ले लेते हैं जो अभी हमने बात की 2080, ये पॉइंट मिल गया, स्लोप हमें 4 पता चल गया, तो हम यूज कर लेते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म वो भी क्या कहती है, वही जो भी हमने यूज किया रादर, y माइनस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स y1 अपॉन x माइनस x1 स्लोप के ही इक्वल होगा। जो हमने पिछले पार्ट में यूज किया वो यही मेथड यूज किया हमने रादर, ठीक है। तो y माइनस 80 डिवाइडेड बाय x माइनस 2000 विल बी 4। बस इसको सिंप्लीफाई करिए, y माइनस 80 is equal to 4 times x minus 2000. This gives y minus 80 is equal to 4x minus 8000. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4x minus y minus 8000 plus 80. आप इन डेप्थ अगर कंसेप्ट समझते हैं बेटा तो केस स्टडी तो बनी ही आपकी, इसीलिए आपको इन डेप्थ क्वेश्चन पता चल रहे हैं नहीं चल रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है वही आपकी केस स्टडीज बताते हैं, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी बेटा। ऑन ए स्पोर्ट्स डे ऑफ ए गवर्नमेंट स्कूल वेरियस इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड। इन वन ऑफ द इवेंट रिले रेस 5 टीम्स A, B, C, D and E participated. आपको सिंपल डाटा दे रखा है बेटा, स्पोर्ट्स डे पे डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुई हैं और रिले रेस में 5 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, ए बी सी डी ई में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 टीम्स हैं ए बी सी डी ई जिनका नाम है, ठीक है, रिले रेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए गेट थर्ड पोजीशन। ओके, देखिए 5 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो 5 टीम के डिफरेंट पोजीशन आने के टोटल कितने केसेस होंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 5 में से 5 का अरेंजमेंट हो रहा है, यही हुआ ना, 5 में से 5 का अरेंजमेंट हो रहा है, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 इंटू 4। आई होप मैक्सिमम को याद रहता है बेटा, ये 120 है, याद रहता है तो बिल्कुल पुट कर दीजिए, अदरवाइज कैलकुलेट करके लिख दीजिए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए गेट थर्ड पोजीशन। 5 टीम है तो एक तरीके से 5 पोजीशन बनेगी, अगर पांचों की बात कर रहे हैं, टीम ए को थर्ड पोजीशन मिले मतलब टीम ए की पोजीशन तो फिक्स हो गई, बाकी 4 पोजीशन बी सी डी ई इन चारों में से किसी को मिलेगी, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फेवरेबल केसेस कितने हो गए बेटा, एक की पोजीशन फिक्स हो गई, बाकी 4 पोजीशन पे 4 में से कोई भी टीम हो सकती है, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 24। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल केसेस which is 24 divided by total cases which is 120, that means 1 by 5, okay, 1 by 5. Now second question, what is the probability that team B is either first or second to finish। again 5 पोजीशन है और आपको ये कहा है कि जो टीम बी है वो या तो फर्स्ट पोजीशन ले या फिर सेकंड पोजीशन ले, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, टीम बी के पास 2 चॉइसेस हैं, बाकी बची पोजीशन में 4 टीम्स चली जाएंगी, तो टोटल केसेस तो यहां पर भी 120 रहेंगे, फेवरेबल केसेस यहां क्या हो जाएंगे, टीम बी के पास 2 चॉइसेस हैं, बाकी 4 टीम्स में से 4 का अरेंजमेंट होना है, 4 पोजीशन है ना, उनमें 4 टीम्स का अरेंजमेंट होना है,
that means 2 into 4 factorial, that means 2 into 24, that means 48. ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सेकंड केस में। आप हमेशा जब लिखें बेटा बिल्कुल 1 मार्क्स का है, कम से कम लिखना चाहते हैं, बट बिल्कुल ये आपका पार्ट नंबर क्लियर होना चाहिए जब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 120 और ये हो जाएगा 24 2 जा 24 5 जा। ठीक है, 2/5। चलिए नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट पोजीशन ए ने ही ली, सेकंड पोजीशन बी ने ही ली, थर्ड पोजीशन सी ने ली, तो सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ के लिए रह गए ना। फोर्थ और फिफ्थ डी और ई में से कोई भी ले सकता है, मतलब ये दो पोजीशन दो टीम्स में से कोई भी ले सकती है। तो यहाँ पर फेवरेबल केसेस क्या हो गए, दो पोजीशन में दो टीम्स के अरेंजमेंट एक तरीके से 2p2 दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल, बाकी के तो फिक्स है पोजीशन दैट मीन्स 2। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल केसेस 2 divided by total cases 120, 2 divided by 120 1/60। ठीक है, इसके ऑप्शन में आपके पास ये पार्ट था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो है वो ए बी सी ने लेनी है, लेकिन कौन सी किसने लेनी है ये फिक्स नहीं है। पहले पार्ट में ये फिक्स था, और जब ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड ले रहे हैं तो फोर्थ फिफ्थ डी और ई के लिए है। तो यहाँ एक तरीके से क्या हो गया, ये 3 में से 3 का अरेंजमेंट, ये 2 में से 2 का अरेंजमेंट, ये होना ही होना है। फेवरेबल केसेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 में से 3 का अरेंजमेंट, ए बी सी का अरेंजमेंट फर्स्ट 3 पोजीशन पे, और डी एंड ई 2 टीम्स का अरेंजमेंट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6 इंटू 2 12। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ हो गई 12 डिवाइडेड बाय 120। टोटल केसेस तो हमने एक बार निकाले, वो बार बार निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। 12 डिवाइडेड बाय 120 दैट मीन्स 1/10। और डेफिनेटली इसमें और उस पार्ट में चॉइस थी बेटा, वो कर लिया तो ये नहीं करना था, ये किया तो वो नहीं करना। ओके, इजी टू डू आई थिंक। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी, राजू इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। He prepared a model for national level mathematics exhibition as shown below. Raju marked 10 points on the boundary of the circular region. ये आपको दिख रहे हैं बेटा 10 points है, A B C D E up to J उसने नाम दिए हुए हैं, 10 points हैं। Find the number of lines that can be drawn using these points on the circular boundary. ये दो क्वेश्चन है आपके, सर्कुलर बाउंड्री पर पॉइंट्स जॉइन करके लाइंस कैसे बनती है बेटा, दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। दैट मीन्स इन 10 में से दो दो का सिलेक्शन होना है, पहले और बाद की यहाँ कोई बात नहीं है, 10 में से दो का सिलेक्शन होना है। सेकंड पार्ट में पूछा फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी ड्रॉन यूजिंग द दीज पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर। तो ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए बेटा, 3 पॉइंट्स, तो अब इन 10 में से ही 3 का सिलेक्शन होना है और लाइन में 10 में से 2 का सिलेक्शन होना है। यहाँ अरेंजमेंट की बात नहीं थी, कोई भी दो सिलेक्ट किए ज्वाइन किए, कोई भी दो सिलेक्ट किए ज्वाइन किए। आई थिंक इजिएस्ट मोस्ट केस स्टडी। चलिए पहले पार्ट में नंबर ऑफ लाइंस था आपका, वो आपने सीधा निकालनी थी। 10 पॉइंट्स में से 2 2 का एक तरीके से सिलेक्शन करना है 10C2, और ये भी आपको फॉर्मूला जरूरत नहीं थी, आपको शॉर्टकट सिखा रखा है। 10 जो नीचे नंबर है उतने फैक्टर 10 इंटू 9 और नीचे 2 इंटू 1, 2 5 5 9 45। ठीक है, और number of triangles 10C3। 10C3 that means 10 into 9 into 8, 3 factor, 3 into 2 into 3 factor, 3 से start होगी, 3 3s are 2 5s are, this is 120।
120 ट्राइंगल्स बन सकते हैं और 45 लाइंस बन सकती हैं इन 10 पॉइंट। ओके, चलिए यहाँ पूरा पेपर डिस्कस हो जाता है बेटे। चलिए दैट्स ऑल फॉर दैट।